नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। आज की क्लास में अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक है प्रमुख हस्तकला। हस्तकलाओं से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे क्योंकि अपने डिजिटल जब आ ही चुके हैं तो क्यों ना समय को बचाया जाए। तो आराम से पढ़ते हैं, धैर्य के साथ पढ़ते हैं। देखो भाई, हस्तकला क्या होती है? हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना ही क्या कहलाता है? हस्तकला कहलाता है। हस्तकला किस प्रकार का उद्योग है? तो आप कह देना सर लघु उद्योग है। इसे लघु उद्योग का दर्जा सन 1992 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, हस्तकला क्या है? एक लघु उद्योग है। लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? 1992 में। फिर हस्तकला से संबंधित संस्था कौन सी है? इस पर कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो वो संस्था है राजसिको। क्या नाम है भी? राजसिको। राजसिको की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इस राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई है। कब हुई है? 3 जून 1961 को। और इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे बच्चों? आप कह देना सर जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। पहली बात। फिर राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति। अब देखो, प्रत्येक कार्य को चलाने के लिए नीतियां बड़ी जरूरी है। इस नीति को बनाया गया था 17 सितंबर 2022 को, लेकिन ये जो प्रभावी होगी वो होगी 31 मार्च 2026 तक। बिल्कुल नीति को बनाने के लिए, उसको संचालित करने के लिए बहुत सारी नियम कायदे हैं। ये जो नियम पूरे होंगे 2026 में होंगे। शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए इस नीति का आगाज किया गया है। क्लियर भाई? हस्तकला क्या होती है? हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक वस्तुओं को हस्तकला कहते हैं। इस हस्तकला क्या है? एक प्रकार से लघु उद्योग है। इसे लघु उद्योग का दर्जा 1992 ईस्वी में दिया गया था। और इसको चलाने वाली संस्था कौन सी है? राजसिको। राजसिको की स्थापना 1961 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। क्लियर भाई? चलते हैं आगे। फिर देखो, हस्तकला से संबंधित शिल्पग्राम कितने हैं? 3। सर हमने तो 4 पढ़े हैं। अरे चौथो मनन ला रहे हो जी। ठीक है, चौथो क्या मनन ला रहे हो? 3 है। कितनी है? 3 है। ठीक है, पहला शिल्पग्राम कौन सा है? हवाला ग्राम है। 1989 में उदयपुर में ये प्रभावित हुआ था। और एक दूसरा कौन सा है? पालग्राम। पालग्राम कहां पर है? जोधपुर में है। फिर तीसरा कौन सा? ज्वार कला केंद्र है। 1993 में जयपुर से प्रभावित हुआ है। कहां से प्रभावित हुआ है? जयपुर से प्रभावित हुआ है। कहां से प्रभावित हुआ? जयपुर से। वास्तुकला, इस ज्वार कला केंद्र के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। कौन है? चार्ल्स कोरिया है। ठीक है भाई। अब निम्नतम प्रस्तावित शिल्पग्राम। अब नया कौन सा रहा है सर? हमने तो 4 पढ़े थे, आपने 3 पढ़ा है। अरे चौथा सुनो तो सही। चौथा कौन सा? निम्नतम प्रस्तावित है। कहां पे बन रहा है? मुलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद में बन रहा है। कहां बन रहा है? मुलेला गांव राजसमंद में बन रहा है। क्लियर भाई? फिर हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहां पे है? बोरानाड़ा में है। बोरानाड़ा कहां पड़ता है सर? जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। हस्तकला का तीर्थस्थल किसे कहते हैं? जयपुर। अच्छा सर, सर्वाधिक क्यों कहते हैं उसे? सर्वाधिक सम्मान कहां मनाया जाता है? वहीं मनाया जाता है। इसलिए हस्तकला का तीर्थस्थल किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। एक और, घोड़ों का तीर्थस्थल किसे कहते हैं? कमेंट में बताना भाई। हस्तकला की आत्मा, आत्मा किस कला को कहते हैं? मीनाकारी कला को कहते हैं। मीनाकारी कला कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? मीनाकारी कला को कहते हैं। हस्तकला का शिल्प या हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? तो आप कह देना सर जयपुर को कहते हैं। हस्तकला डिजाइन सेंटर कहां पर है हमारा? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। फिर हस्तकला डिजाइन संग्रहालय कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। क्लियर भाई? शिल्पग्राम महोत्सव कहां मनाया जाता है? स्वाला ग्राम उदयपुर में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? स्वाला ग्राम उदयपुर में मनाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे। आगे देखो, अगस्त 2023 में 5 हस्तकलाओं में जीआई टैग जारी किया गया था। पहली बात तो कितने जीआई टैग कितने जारी हुए हैं? 5। कौन कौन से हैं? उस्ता कला है, कसीदाकारी क्राफ्ट है, पिछवाई कला है, जोधपुरी बंदेज है, कोप्तगिरी कला है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है। कसीदाकारी क्राफ्ट कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का है। पिछवाई कला भगवान श्री कृष्ण के आराधना मनाई जाती है ना, पिछवाई उनके पीछे। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद का है। कहाँ का है? राजसमंद। जोधपुरी बंदेज जोधपुर का है। कोप्तगिरी कला कहाँ की है? उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर की है। क्लियर भाई? अब आगे बढ़ते हैं। पोट्री कला।
समय 1% जरूर आता है, इससे पोट्री कला से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। पहले प्रश्न आएगा, पोट्री कला मूलतः कहाँ की थी? पर्सिया ईरान की थी। कहाँ की थी? पर्सिया ईरान की थी। क्या होता है? चीनी के मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। प्रारंभिक नाम क्या था? कामचीनी था। सर इससे पहले पोट्री कला को क्या कहते हैं? कामचीनी कहते हैं। फिर बात करते हैं आगे कि पोट्री कितने प्रकार की होती है। देखो, ब्लू पोट्री होती है, ब्लैक पोट्री होती है, सुनहरी पोट्री होती है, कागजी पोट्री होती है, पोखरण पोट्री भी है। कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री की बात करूं तो जयपुर की प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोट्री की बात करूं तो कोटा और सवाई माधोपुर, कोटा और सवाई माधोपुर दोनों की प्रसिद्ध है। ठीक है। और सुनहरी पोट्री की बात करें तो बीकानेर की, सुनहरी पोट्री बीकानेर। कागजी पोट्री की बात करूं तो अलवर की। पोखरण की बात करूं, पोखरण पोट्री पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है। चलिए आगे। तो ये थी पोट्री। अब देखो, ब्लू पोट्री से संबंधित हमारे प्रश्न फिर आएंगे कि ब्लू पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीला रंग कर दिया जाए तो वो क्या बन जाए? ब्लू पोट्री बन जाए। अच्छा, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अन्य नाम क्या है? कहते हैं कि इसे रईस लोग खरीदते हैं, इसलिए इसे रईस पोट्री कहते हैं। तो रईस पोट्री कहां से लेकर आए थे? लाहौर से। कौन लेके आया था? मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। इस ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसका समय है? तो जयपुर का शासक था राम सिंह। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में पद्म श्री अवार्ड मिला था। क्या मिला था? पद्म श्री अवार्ड मिला था। किस क्षेत्र में? ब्लू पोट्री के क्षेत्र में। अच्छा, अन्य कलाकार कौन कौन से हैं ब्लू पोट्री? देखना, गोपाल सैनी, नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़, ये वर्तमान में अन्य कलाकार भी है, याद रख लेना। प्रसिद्ध कौन सा है? कृपाल सिंह शेखावत, जिसे 1974 में पद्म श्री अवार्ड भी मिला था। किस क्षेत्र में? ब्लू पोट्री के। विशेषता क्या है? राम सिंह सेकंड ने अपने शासनकाल में 2 व्यक्तियों को भेजा था, एक तो चूड़ामन को, एक कालू नामक चित्रकारों को प्रशिक्षण करने के लिए दिल्ली भेजा था कि तुम सीख क्या हो यार, यहां अपने ब्लू पोट्री का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यह राम सिंह सेकंड ने चूड़ामन जाट और कालू नामक चित्रकार को, सॉरी चूड़ामन जाट नहीं भाई, चूड़ामन जाट वो बर्तपुर में चूड़ामन जाट ने क्या की थी? स्थापना की थी, उससे याद आ गया। चूड़ामन और कालू को दोनों को कहां मिला? प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली। आगे देखो, मीनाकारी कला। मीनाकारी कला से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं कि मीनाकारी कला कितने प्रकार की होती है? बहुत सारे प्रकार की होती है। फिर मीनाकारी कला होती क्या है? देखो, मीनाकारी कला क्या है? आभूषणों पर रंग भरने की कला को मीनाकारी कला कहते हैं। कहां की प्रसिद्ध है ये जयपुर की प्रसिद्ध है मेरे बच्चों। अन्य नाम क्या है? इसे हस्तकला की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तकला की आत्मा कहते हैं। कहां से लेके आए? लाहौर से। कौन लेके आया? मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। क्लियर भाई? ब्लू पोट्री को कौन लेके आया था, या पोट्री को कौन लेके आया था? मिर्जा राजा मानसिंह। कहां से? लाहौर से। मूलतः कहां की थी? पर्सिया ईरान की। ठीक है। और ये भी कहां से लेके आया? लाहौर से। कौन लेके आया? मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम लेके आया था। क्लियर भाई? इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह। मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह, जिसे 1988 ईस्वी में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनके साथ और कौन थे? मुन्नालाल जी कलाकार भी थे। ठीक है। मीनाकारी कला के प्रकार। अब मीनाकारी जो है कितने प्रकार की होती है? सोने पे मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपके देना सर प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। पीतल की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर और अलवर दोनों। कांच पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। दोबारा से देखना, मीनाकारी कला क्या होती है? आभूषणों पर रंग भरने की कला को कहते हैं मीनाकारी। जैसे ये आभूषण है, इस आभूषण के अंदर अब रंग भरा हुआ है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देता होगा, ये आभूषण है, इस पे रंग भरने की कला को हम क्या कहते हैं? मीनाकारी कला कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। अब अलग अलग प्रकार से है, जैसे कांच की मीनाकारी, कांच पे रंग भरने की कलाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। पीतल की मीनाकारी जयपुर अलवर की। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की। चांदी की नाथद्वारा की। और सोने की प्रतापगढ़ की। क्लियर भाई? चले आगे। चलो, थेवा कला। अब देखना है कि थेवा कला क्या है, कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है थेवा कला? ब्लेजियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी करना ही क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध
कहाँ की है? तो प्रतापगढ़ की है। कौन सा परिवार ये कार्य करता है? तो सोनी परिवार करता है। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? तो नाथुराम सोनी है। एक प्रश्न आता है, राजस्थान की ऐसी कौन सी कला है जो परिवार की बहन बेटियों को नहीं सिखाई जाती, बहुओं को नहीं सिखाई जाती? वो कौन सी कला है? थेवा कला है। अब सोनी परिवार का ये मानना है, यदि हमने अपनी बेटी को समझा दिया, मतलब सिखा दिया, तो जाके ससुराल में उसको क्या अन्य को सिखाएगी, और बहू यदि पीर जाएगी तो भी क्या करेगी? अन्य को सिखाएगी। तो याद रखना, एकमात्र पुरुषों द्वारा करने वाली कौन सी कला है? थेवा कला है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? महेशराज सोनी। 2015 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत के 4 प्रमुख पुरस्कार है। सबसे बड़ा है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये 4 अवार्ड है। उनमें से पद्मश्री किसे दिया गया है? महेशराज सोनी को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला की पहचान दिलाने वाला कौन था भाई? जस्टिन बक्की था। कौन था? जस्टिन बक्की था। अन्य कलाकार देखते हैं इस कला के। गिरीश कुमार सोनी। ठीक है, विशेषता क्या है? ये जो कला है बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है। कौन सी कला बेटा? थेवा कला। मैंने बताया है कारण, कि कारण ये स्पष्ट है कि थेवा कला यदि उनको सिखा दिया जाएगी तो वो आगे जाके किसी और को सिखा देंगे। ठीक है, 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट किस कला पर जारी किया गया था? थेवा कला पर जारी किया गया था। क्लियर मेरे बच्चों? समझ में आता होगा? चलो भाई, टेराकोटा हस्तकला, इसकी बात करते हैं। क्या है? पकाई हुई मिट्टी से कलात्मक व सजावटी वस्तुओं बनाना ही क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। इन्हें मृण मूर्तियां भी कहते हैं। मृण माने मिट्टी, और मूर्तियां इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ की है? मुलेला गांव नाथद्वारा राजमंद की है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मुलेला गांव नाथद्वारा राजमंद की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुम्हार, जिसे 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस कला के लिए? टेराकोटा के लिए। अन्य कलाकार की बात करें तो ओम प्रकाश गालब और खेमाराम प्रजापत। अन्य केंद्र की बात करें, हरजी गांव जालोर में और भू नरावता गांव नागौर में। हरजी गांव की बात करें, हरजी गांव के मामा के घोड़े, मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। ठीक है, मामा जी घोड़े प्रसिद्ध है। और भू नरावत गांव नागौर की बात करें, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये गांव। अब देखो, मामा देव, एक तो मामा देव है, यहाँ तो मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। कहाँ? हरजी गांव जालोर के। लेकिन मामा देव को कहते हैं बरसात के देवता, बरसात के लोक देवता। मामा देव को क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। किसके? बरसात के। तो भाई लोक देवी भी होगी, बिल्कुल। रूपा देव, रूपा देव को कहते हैं बरसात की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरसात की देवी कहते हैं। बरसात के देवता मामा देव, बरसात की देवी रूपा देव। क्लियर भाई? आगे देखो, उस्ता कला। उस्ता कला की बात करें, क्या है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। ऊंट की खाल पर, और वो बाल होते हैं, उस पर कुछ लिखना। जैसे ऊंट की खाल पे आपने देखा, ऊंट पे लिखा लटक नहीं तो पटक दूंगी, ऐसा कुछ लिखा होगा। अब बीकानेर वाले क्षेत्र में जाते हैं ना, तो बहुत सारी कलाकारियां देखने को मिलती है। अपने तो यहाँ ऊंट ही नहीं मिलते। ठीक है, तो बीकानेर वाले क्षेत्र में जहां ऊंट महोत्सव लगता है, वहां इस प्रकार की कलाकारी देखना है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसका अन्य नाम क्या है? मुनवती कला है। मुनवती कला है। किस परिवार द्वारा? उस्ता परिवार द्वारा किया जाता है। इसके कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। इसको संरक्षण किसने दिया था? महाराजा अनूप सिंह ने दिया था। किसने दिया? महाराजा अनूप सिंह। सर अनूप सिंह किसने था? जिसने चुंगेर को बसाया। सर चुंगेर कौन है? चुंगेर अनूपगढ़ का प्राचीन नाम है। जहां से ये क्लास लाइव चल रही है, उसका प्राचीन नाम था चुंगेर। और चुंगेर को बसाने वाला कौन था? अनूप सिंह है। और इसी अनूप सिंह ने उस्ता कला को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ठीक है भाई। प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता, जिसे 1986 में उस्ता कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अन्य कलाकार की बात करें तो शौकत उस्ताद। नोट, अब इस नोट में देखो विशेष बातें लिखी हुई है। कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? यानी ऊंटों के हाई ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भी बीकानेर में मनाया जाता है। कैमल मैन किसे कहते हैं? अशोक टाक को कहते हैं। किसे कहते हैं? अशोक टाक को कहते हैं। यह कला आयनों, शीशों व कुंपियों पर भी की जाती है। अभी जो उस्ता कला किस पे की जाती है? आयनों पे की जाती है, शीशे पे की जाती है, कुंपियों पर की जाती है। तो विद्यार्थियों,
आज मैंने बात की थी राजस्थान की प्रमुख हस्तकला की। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।